में मैं आपको स्पीति में बारिश पाठ का सारांश और उसके प्रश्नोत्तर समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका सारांश बताती हूँ। स्पीति में बारिश पाठ कृष्णनाथ ने लिखा है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1934 में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। इसके बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की तरफ हो गया। काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रही। इनका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। ये पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन किया। स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय में स्थित है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है जो हिमालय के मध्य में स्थित है। ये स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। ऊंचे दर्रे और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका कम वर्णन मिलता है। पाठ बहुत पुराना है, इसलिए हम उस समय की बात करते हैं जब संचार के आधुनिक साधनों में सुधार हुआ, जैसे वायरलेस। तब लाहौल स्पीति का मेल वायरलेस से होने लगा। तब भी केलंग के बादशाह को डर लगा रहता था कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, कहीं वो बगावत न कर दे। यह क्षेत्र प्रायः स्वतंत्र रहा है। इसका कारण है यहाँ का भूगोल। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल से ही उसे नुकसान होता है। भूगोल से रक्षा कैसे करता है? ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिन्हें पार करना सरल नहीं है, इसलिए वहां पर कोई पहुंच नहीं सका, और जब कोई पहुंच नहीं सका तो वहां पर कोई किसी तरह का भी इंटरफेरेंस नहीं हो पाया। तो भूगोल ने उसकी रक्षा की। जब भूगोल ने रक्षा की तो उसका इतिहास भी वहां से अलग हो गया। पहले के समय में राजा का हरकारा या मैसेंजर यहाँ आता था तो उसे यहाँ पहुंचने में बहुत समय लग जाता था। समय क्या लगता था? ऋतु ही बदल जाती थी। एक मौसम में चलता था और अगले मौसम में जाकर पहुंचता था। एक बार जोरावर सिंह ने यहाँ पर हमला कर दिया, जिसके कारण यहाँ के लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग गए और उसने उनके घरों को लूटा और बर्बाद कर दिया। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 में यहाँ पर कुल 3231 लोग थे। 1971 की जनसंख्या में यहाँ पर 7196 लोग थे। यहाँ जनसंख्या प्रतिवर्ग बहुत ही कम है। अंग्रेजों ने यह कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से लिया था, क्योंकि अंग्रेज इसके माध्यम से तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को प्राप्त हुआ। लद्दाख मंडल के समय स्पीति का शासन स्थानीय शासक द्वारा चलाया जाता था, जिसे नोनो कहा जाता था। स्थानीय लोग इसे ही अपना राजा मानते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन में लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर दूसरे कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ पर नोनो को मालगुजारी जमा करने और छोटे मोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया था। उससे ऊपर के मामले वो कमिश्नर के पास भेजता था। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बना दिया गया। स्पीति के चारों ओर पहाड़ हैं। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। तिब्बत की तरफ से आकर सतलुज में जो मिल जाती है। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। लेखक सोचते हैं यहाँ इतने लोग भी क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहना बहुत ही कठिन है। यहाँ के लोग कैसे रह पाते हैं ये वही जानते हैं। यहाँ पर केवल एक फसल होती है। लकड़ी और रोजगार की भी बहुत कमी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से भी बहुत ऊंचे हैं और वहां पर बहुत ही सन्नाटा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई बहुत ही अधिक है और चोटियां इससे भी ऊंची हैं। इन्हें बारालाचा की श्रेणियां कहा जाता है। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहते हैं। शायद बौद्धों के माने मंत्र के कारण इनका नाम माने श्रेणियां पड़ गया। बौद्धों के मंत्र का जाप यहाँ बहुत बार हुआ, जिससे माने चोटियां उदास सी दिखाई देती हैं। लेखक सोचते हैं यहाँ पर अगर युवक युवतियां आकर कुछ किल्लोर करें, हास परिहास करें, आनंद का प्रचार प्रसार करें तो यहाँ की उदासी दूर हो सकती है। स्पीति में केवल 2 ऋतुएं होती हैं, छोटा बसंत और बाकी शीत ऋतु। यहाँ पर बसंत में दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। शीत ऋतु की सर्दी की केवल कल्पना ही कर सकते हैं हम लोग। यहाँ वर्षा कम होती है। स्पीति में केवल एक ही फसल होती है, जिसमें जौ, मटर, गेहूं, सरसों प्रमुख है। स्पीति में खेती हो सकती है अगर पानी की सुविधा हो जाए। सिंचाई का साधन झरनों से बहने वाला पानी है। लेखक बताते हैं वर्षा को यहाँ के लोग इतना तरसते हैं कि लेखक के जाने पर अगर वर्षा हो गई तो उनका आना भी उन्होंने शुभ माना। आपकी पाठ्यपुस्तक में पाठ बहुत ही विस्तार से दिया गया है, उसको मैंने बहुत शॉर्ट में करके आपको यहाँ पर समझा दिया।
ये पार्ट मैंने आपको सारांश के रूप में तो यहाँ पर बता दिया, लेकिन एक बार इसकी रीडिंग आप अवश्य कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में बैक साइड में दिए हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपका है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? इसका उत्तर है, स्पीति की भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है। यहाँ पर आवागमन के साधनों की सरलता नहीं है। पूरा हिस्सा पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ जमी रहती है और ये जो हिस्सा है वो संसार से कटा रहता है। इस स्थान को लांघने की हिम्मत किसी भी शासक ने नहीं की, इसलिए वहां पर डिस्टर्बेंस नहीं हो पाया। यहाँ की आबादी बहुत कम है और जनसंचार के माध्यमों का बहुत ही अभाव है। मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ इतिहास नहीं बना, जिसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़ने पर ही आता है। ये क्षेत्र प्रायः स्वायत्त ही रहा है। पाठ क्योंकि बहुत पुराना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जनसंचार के माध्यमों का अभाव है। इस प्रेजेंट समय में जनसंचार एक क्रांति ले आया है, लेकिन सारे उत्तर हमें पाठ के अकॉर्डिंग ही देने हैं। दूसरा प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? देखिए, शीत ऋतु लंबी होने के कारण लोग दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ जलाने के लिए लकड़ी बहुत कम है, इसलिए ठंड से परेशान रहते हैं। वर्ष में केवल एक फसल होती है, जिसमें जौ, गेहूं, मटर, सरसों के अलावा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर किसी प्रकार की फल और सब्जी नहीं होती। रोजगार के साधन भी नहीं है। जमीन उपजाऊ जरूर है, लेकिन सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हो पाया है। सर्दी के कारण लोग अपने घरों में ही रहना पसंद करते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? बौद्ध धर्म में माने मंत्र की बहुत महिमा है। लेखक का मानना है कि इस मंत्र का यहाँ पर इतना जाप हुआ है कि इन पर्वत श्रेणियों को माने का नाम दिया जा सकता है। हो सकता है स्पीति के दक्षिण की पर्वत श्रेणी का नाम माने इसी कारण से पड़ भी गया हो। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? लेखक सोचता है कि माने मंत्र का वहां पर इतना जाप हुआ है, जिसके कारण वो एरिया उदास सा लगता है। लेकिन यदि हमारे युवा जाकर वहां पर अट्ठास करें, खेले कूदे, वहां के माहौल को बदलें, वहां की उदासी को मिटा दें, तो वहां पर जो एक शांति है वो शांति कम हो जाएगी और वहां का वातावरण भी खुशहाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक बताते हैं, स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण लोगों की वर्षा देखने की साथ पूरी नहीं हो पाती। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी और बंजर है। जब कभी यहाँ वर्षा होती है तो इसे लोग अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन सुख का संकेत देते हैं। लेखक के आने पर इत्तेफाक से वर्षा हो गई तो उन्होंने लेखक की यात्रा को भी सुखद और शुभ माना। स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? यहाँ के दर्रे बहुत ऊंचे और दुर्गम हैं। सब्जी और फल उत्पन्न नहीं होते। वर्ष में केवल एक फसल होती है। साल में 9 महीने बर्फ जमी रहने के कारण यह क्षेत्र संसार से कटा रहता है। यहाँ के पहाड़ बहुत ही ऊंचे हैं और यहाँ पहुंचना सरल नहीं है। क्लास 11th, ये आपके हो गए आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। पाठ को ध्यान से पढ़ने के बाद उसके प्रश्न उत्तर याद कीजिएगा। स्पीति में बारिश पाठ का MCQ का वीडियो मैं बहुत पहले आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ, आपने जरूर उसको देखा होगा। ना देखा हो तो एक बार जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करते रहिए और अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।